आदेश देश जय गुरु गोरखनाथ। स्वागत करते हैं सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पर नए पॉडकास्ट के साथ, जिसमें नाथ जी के साथ नए भक्त को और जो गद्दी चौकी वाले भक्त हैं उनको पूछा, जिसको मन की बात बोलते हैं और भूचा बोलते हैं, पॉडकास्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। आदेश नाथ जी। आदेश जय गुरु गोरखनाथ। नाथ जी, पहले तो आपका स्वागत करते हैं आपके चैनल के ऊपर। धन्यवाद जी आपका। नाथ जी, आपसे ये पहला प्रश्न है कि पूछा होती क्या जी रियल में? भक्ति मार्ग में अगर बताया जाए या गुरुओं के द्वारा जब बताया जाता है तो पूछा बोल सकते हैं एक सिद्धि है जिसमें किसी व्यक्ति के मन की बात, जिसमें किसी व्यक्ति के साथ कोई विपत्ति या घटना होने वाली जिसका विवरण आपको पहले से ही पता होता है, जो भक्त गद्दी पे विराजमान है। हालांकि आज के समय में बहुत कम लोग देखे जाते हैं जिनको ये चीज़ पता लगती है, क्योंकि लोगों के द्वारा हमेशा ये चीज़ बढ़ा चढ़ा के बताई जाती है, पर लेकिन एक्चुअल में होता बहुत कम लोगों के साथ है। पूछा बोल दो, बूझा बोल दो, फ्यूचर बोल दो, यानी कि किसी व्यक्ति की शारीरिक अंग, बनावट, चेहरा बिना देखे किसी के सामने उसको एक्सप्रेस कर देना या एक्सपोज कर देना, बोल देना, यानी उसके बारे में बता देना। अगर हिंदी और स्पष्ट भाषा में कहूँ तो व्यक्ति के वो मन की बात जो उसने किसी के साथ शेयर नहीं करी है, ठीक है ना, वो बात पहले ही किसी के द्वारा उसको बता देना, उसको ही एग्जैक्ट में जो है पूछा कहा जाता है, जो कि तंत्र मंत्र की साधनाएं, भक्ति कर्म में सारी चीज़ें जो है वो जुड़ी हुई हैं। नाथ जी, पूछा कितने प्रकार की आती है? देखो, पूछा अगर बोला जाए साधना सिद्धि में तो ये तो लोगों के अनुभव और अध्ययन के ऊपर डिपेंड करता है। अब गुरुओं का ज्ञान अलग बोलता है। आजकल के समय में लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार से, देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा बोलते हैं कि इस कर्म में आया जाता है तो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए वो कई प्रकार के जो सिस्टम दिखाता है। जैसे आजकल हम देखते हैं कुछ लोग जो है बोलते हैं कि आप डायरेक्टली, जैसे आप कुछ पैसे हमें दे दो, आप ऑन द स्पॉट अभी बता देंगे, ठीक है ना, कि अभी के साथ ही आपको उत्तर दे देंगे। कुछ लोग थोड़ा समय लेते हैं और कुछ लोग जो है चीज़ को चेक करने में कुछ दिनों का टाइम लगाते हैं। तो पूछा जो है वो मन के विचारों पे भी आती है, ठीक है ना। विचार जो मन में पहला विचार आता है उसी विचार को बोल देते हैं, वो सत्य निकल जाता है। ये काम वो हो जाता है कि अगर आप 10 बातें बोलते हो तो हो सकता है 10 में से कभी 5 हो जाए, रेशो निकलती है, 5 की होगी, 6 की होगी। अगर आप 5-6 की भी रेशो निकाल लेते हो तो गुरु के द्वारा बोला जाता है कि आप एक परफेक्ट बंदे हो, ठीक है, आपको जो आ रहा है, ठीक है ना। इसमें आप मंत्रों का प्रयोग करते हो जिसमें साथ ही साथ आप मन ही मन मंत्र पढ़ी जाते हो, मन में जो विचार आता है वही विचार आप बोली जाते हो। और गुरु के द्वारा अगर बोला जाता है तो जो उसके बाद अगली प्रथम स्टेज है उसमें आपको जो चीज़ आती है वो आप देखते हो ध्यान के माध्यम से, जिसमें आपको आज्ञा चक्र में चीज़ दिखाई देती है। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए शांति वाला एरिया, जिसमें आप किसी व्यक्ति के साथ बातचीत नहीं करोगे, किसी व्यक्ति का इन्फॉर्मेशन और विवरण आपके पास पहले है। जैसे उसका आपने आईडी ले लिया, आपने उसका कोई आईडी प्रूफ ले लिया जिसमें उसके माता पिता का एड्रेस है, उसका नाम और एड्रेस आपके पास पड़ा हुआ है। आप जिस प्रकार से पूजा करते हो, मंदिर स्थान में बैठ के, जहाँ आप जोत लगाते हो वहाँ पे बैठ के अपने आसन पे विराजमान होगे और आप ध्यान में जाने की कोशिश कर रहे हो। उस वक्त आपने देवता के आगे ये अरदास रखी और मन ही मन आप मानसिक जाप कर रहे हो कि मुझे सिर्फ इसी व्यक्ति के बारे में विवरण चाहिए। तो हो सकता है उसमें आपको 2 दृश्य पड़े, पल भर के सेकंड के लिए आपको नींद का झोंका आएगा, उस झोंके में आपको जो कुछ चीज़ें दिखाई देती है तो उसको बोला जाता है कि ध्यान के माध्यम से। इसके ऊपर भी एक स्टेज आती है। अब इसमें लिखा जाता है जिसको स्वप्न सिद्धि बोल दो चाहे सपने में बोल दो, कंडीशन वही आ गई। आप आसन पे भी सो रहे हो, आसन पे भी आप शून्य मंडल में जाते हो, विचार खत्म हो जाते हो। यहाँ पे भी आप जब बेड पे आते हो तब भी आपका शरीर सोता है, उस कंडीशन में भी आपको जो चीज़ सपने में दिखाई देती है तो उससे भी पकड़ लेते हो। उसके बाद कोई लाखों करोड़ों में एक आधा भगत होता है जिसको कान में कोई चीज़ दिखाई देती है, जो कान में कोई चीज़ सुनाई देती है, तो वो जो स्टेज है वो सर्वप्रथम स्टेज है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये गुरु कृपा दृष्टि में ही आपको जो है वो प्राप्त होती हैं। तो ये कर्म गुरुओं के सानिध्य में होता है और जितना मुझे पता है ये चीज़ मैंने आपको बता दी। यही चीज़ें हैं जिस प्रकार से आपको जो है पूछा आती है और यही विवरण है। ठीक। नाथ जी, पूछा लेने के लिए कोई खास मंत्र जाप होता है किसी देवता का? देखो, पहली बात है कि पूछा आने के तरीके मैंने आपको तो पूछा कई प्रकार से आती है। जिन लोगों ने गुरु बना रखा है, गुरु महाराज की कृपा दृष्टि में चल रहे हैं, अब जैसे नया साधक भक्ति में घुसता है कोई व्यक्ति, वो चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हो, चाहे किसी से भी आप दीक्षा ले ले, तो कोई भी थर्ड पार्टी जो व्यूवर सुन रहे हैं उनके लिए भी है। कुछ लोग गुरु के सानिध्य में कृपा दृष्टि में साधना सिद्धियाँ या गुरु मंत्र का जाप करते हैं, कुछ लोग बिना गुरु वाले हैं।
अब इनमें कुछ लोग बोलते हैं कि हमने भोलेनाथ को गुरु बना लिया, गुरु गोरखनाथ को गुरु बना लिया। देखो वो तो पहले गुरु हैं, जगत पिता जगत गुरु हैं, तो गुरुओं के गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, उनको गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी लोगों का भाव है, चलो आप कर्म करते हो। अब यहाँ पे जो मैं आपको आगे चीज़ बताऊंगा, जो जिन लोगों ने गुरु बना रखे हैं उनके लिए भी सेम है, जिन्होंने गुरु नहीं बना रखे उनके लिए भी सेम है, क्योंकि उत्तर सेम ही पढ़ना दोनों को। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो व्यक्ति भक्ति कर्म करते हैं, जिन व्यक्तियों की भक्ति में छल कपट नहीं होता किसी प्रकार का, जो मात्र देवता के दर्शनों के अभिलाषी हैं, देवता को पाना चाहते हैं, देवता की सिर्फ कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, उनकी इंट्यूशन पावर जिन व्यक्तियों ने मनोकामना रखी होती है उनसे ज़्यादा परफेक्टली बोल सकते हैं, उनसे ज़्यादा बढ़िया होती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनके मन में ऐसी चीज़ है ही नहीं, वो देखना नहीं चाहते हैं। अब कभी कभार होता है ऐसे लोगों को परमात्मा नंबर दे के जाता है, उनके नंबर भी अगले दिन ही खुले होते हैं। जी। और जो व्यक्ति नंबर मांगता है उसका खुलता नहीं, उसका तीसरे दिन खुलेगा, चौथे दिन खुलेगा, वो खुद ही गुमराह होता है। इसका रीज़न क्या होता है, परमात्मा उस व्यक्ति को वो चीज़ देता है जिसको उसकी वो बोलते हैं कि वो उस चीज़ में जाना चाहता है। फील्ड में साधना सिद्धियाँ जो है वो आपके वो बोलते हैं आप अलग अलग पड़ाव, आप अलग अलग दौरों से निकलते होते हैं, परीक्षा का पड़ाव होते हैं, इनसे आपको निकलना पड़ता है। तो पूछा जो आपको आती है, एक होती है ऑटोमेटिकली, जिसमें आपको क्या है, आपको देवता से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ कोई भी चीज़ गलत होने वाली है। मान लो आप आज मोटरसाइकिल पे जाना आपने, और आपको सुबह दिख रहा है कि आपका मोटरसाइकिल का टायर पंचर है, एग्जैक्ट आप देखोगे तो आपका टायर एक्चुअल में पंचर होगा। उसको बोलते हैं कि वो फास्ट एंड पे, ये वो वाली चीज़ है जो 24 घंटे वाली है। ये वो पूछा नहीं है जो 6 महीने बाद वाली है, वो अलग वक्ती है कर्म। वो भी ये एक आपको बता दूँ, इस चीज़ के बारे में कोई भी व्यक्ति आपको एग्जैक्ट टिप्पणी नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे भी अनुभव है, मैं अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ। सभी व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग है, सभी व्यक्ति को चीज़ अलग अलग प्रकार से दिखाई देती है, ठीक है ना। एक चीज़ होती है कि आपको अभी दिख रही है वो 24 घंटों के भीतर काम करगी, कुछ के लिए 72 घंटे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 1.25 महीने पर चले जाती हैं, ठीक है। कुछ पैरों के हिसाब से काम करती हैं, 4 पैर दिन के, 4 पैर रात के, 8 पैरों में कभी भी कोई भी पैर सत्य हो सकता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से वो चीज़ चलती है। तो जो व्यक्ति निष्भावना अपना कर्म कर रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली पता लगता है। उनको कितना पता लगेगा, जैसे जैसे ओरा बढ़ता जाएगा। एक इंट्यूशन पावर होती है, इंट्यूशन पावर कहाँ तक काम करती है व्यक्ति की, जिन जिन व्यक्तियों के साथ वो जुड़ा हुआ है, जो सर्कल में। अगर आस पड़ोसी वाला जानता है उसमें किसी बुजुर्ग की डेथ होने वाली है, तो उसको पहले इन्फॉर्मेशन होगी कि उसको देवता दिखाएगा ऐसे, वो समझ नहीं पाएगा जाना किसने, पर उसको पता होगा कि आज कोई बंदा मरेगा, आज कोई जाएगा, और एग्जैक्ट वो चीज़ हो जाती है। तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटिकली। ये है देवता की कृपा दृष्टि, ये अपने आप ही आती है, पर ये सारी स्वप्न में आनी है, ये सारी स्वप्न में दिखाई देगी। ये बैठे बैठे उसको नहीं दिखाई देनी है, उसको ऐसे नहीं होता। बाकी डिपेंड करता है किसी की इंट्यूशन पावर पर कितनी बढ़िया। जाप ताप बहुत मायने रखता है, खान पीन बहुत मायने रखता है, और आपके ऊपर किस देवता की कृपा दृष्टि बहुत मायने रखता है। अगर देवता स्ट्रोंग होगा, ठीक है ना, देवता का एक दायरा है, जिस प्रकार की चीज़ होगी, जिस प्रकार के उसके पास देवता होगा, उस देवता का जितना दायरा होगा काम भी उतनी जल्दी होता है, ठीक है ना जी। अब जैसे बात एग्जाम्पल की मैं समझा लूँ आपको, जो भैरवनाथ है, जी, ठीक है, ये दुनिया का एक ऐसा देवता है। अब मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ये किसी बुक किताब में नहीं है जी। ये देवता 8 पैरों में चलता है, तो ये किसी भी वक्त आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। समझ रहे मेरी बात? जी जी अब लोग आजकल कौन सी साधनाएं करते हैं, लोग करते हैं भूत प्रेत चंडाल। जी। इनकी चलने की टाइमिंग है 12 से 3 बजे के बीच में, 2:30 बजे तक ये खत्म हो जाते हैं। तो ये कौन से पहर में चलते हैं, ये रात के 6वें पहर पे चलते हैं। तो ये इंट्यूशन जो 6वें पहर की देगी। इनकी वाणियाँ गलत हो सकती हैं, इनके आदेश गलत हो सकते हैं, देवता के नहीं होंगे। उसका रीज़न क्या है, अगर आपको भैरवनाथ बाबा आप सिद्ध करते हो, आप कोई देवता सिद्ध करते हो, अगर आपको वो 6वें पहर में या 8वें पहर में या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो भैरवनाथ की जब पूजा दोबारा जब होती है, देखो अलग अलग तीर्थों स्थान पे, जैसे कई जगह पे बोलते हैं ना, कुछ देवताओं की 6 बार पूजा होती है, 7 बार पूजा होती है, 10 बार पूजा होती है सनातन धर्म में। देखो मैं सिर्फ अपने ज्ञान के आधार पर बोल रहा हूँ, मैं मात्र पब्लिक को समझाने के माध्यम से एग्जाम्पल देता हूँ। मैं पहले बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई लोग मेरी बातों से सहमत ना हो, किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे, तो जन कल्याण हेतु इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करें, ज्वाइन बटन जरूर ज्वाइन करें। बाकी की मेरी सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। 9891595270 मेरा नंबर है, मेरे पॉडकास्ट मेरे चैनल पे आने हैं। अब आप भैरवनाथ की बात करते हैं, तो भैरवनाथ दिन में भी चलते हैं, रात्रि में भी चलते हैं। रात में चलेंगे जो है वो तामसिक रूप वाले, दिन में चलते हैं सात्विक रूप वाले। तो अगर आपको उनका जो बोलते हैं ना कि अगर आदेश आपको सुबह पड़ रहा है, तो ये आपका जाहिर सी बात है दूसरे या तीसरे पहर में दिन में जो काम कर देंगे, यानी कि सुबह दिखा रहे हैं, शाम के 6 बजे से पहले क्लोजिंग दे देनी है। उसका रीज़न क्या है कि रात के पहर में काम कर रहे हैं, ये रात के पहर चुन ले तो दिन के पहरों में ये काम आपका निकाल के चले जाएंगे।
तो ये इंट्यूशन पावर ऐसी है जो सिर्फ यानी कि ये आपको दिख रहा है, ये सिर्फ आपको कुछ घंटों कुछ पलों का दिखा रहे हैं। मतलब कि आप सिर्फ कुछ घंटे आगे चल रहे हैं साधना में। यानी कि आपको अगर 12 बजे दिख रही है तो 12 से 6 घंटे आगे के काम हो जाएंगे। यानी रात को 12 बजे चीज़ दिखी तो सुबह के 6 बजे पूरी हो जाएगी। अगर 6 बजे दिखी तो वो दोपहर के 12 बजे पूरी हो जाएगी। अगर 12 बजे दिखी तो रात के जो है आप टाइमिंग लगा लो 8 बजे पूरी हो जाएगी। ये पैरों के हिसाब से चीज़ चलती है। ठीक है। अब कुछ देवता ऐसे वो चलता ही एक पैर में, तो उसका काम कितना हो जाता है, उसका टाइमिंग बढ़ जाती है। वो 24 घंटे में काम करेगा, हो सकता है 72 घंटे में काम करे, हो सकता है वो रूबी लेट काम करे। तो डिपेंड करता है लोगों को किस प्रकार से दिख रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, लोगों की डिमांड इतनी बड़ी होती है, देवता के आगे डिमांड इतनी बड़ी रखते हैं, उसको काम को करने के लिए दिखाई आपको आ जाती है, क्या पता वो 1.5 साल बाद पूरी हो, 2 साल बाद पूरी हो। जब किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देवता की तरफ से मिलनी है, जिसमें उसका घर हो, जो उसकी गाड़ी हो, उसके पास कोई पैसा आना हो, धेला आना हो, उसके कोई औलाद होनी हो, या उसका फ्यूचर बहुत बढ़िया होना, उसने तरक्की करनी हो, तो ये सपने हमेशा ही लॉन्ग टाइम पीरियड के होंगे, ये कभी भी छोटे वाले नहीं होंगे। जो चीज़ जल्दी होनी है वही आपकी 24 घंटों के भीतर में हो जाएगी। वो सपना अभी पड़ा, काम 6 घंटों में हो गया। और जो काम लॉन्ग चलना, मान लो किसी व्यक्ति पे अभी कोर्ट का केस पड़ रहा है, एग्जाम्पल के लिए समझा दे, किसी व्यक्ति पे कोर्ट का केस पड़ रहा है, ज़मीन का विवाद है, या किसी ने उसको फंसा दिया, किसी भी तरीके से उसको फंसा दिया, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। किसी चीज़ में फंसा दिया, आपने आज अरदास लगे और आपको दिख रहा है कि बंदा जेल में गया, पहले सपने में तो ऐसे देखा कि जेल में गया, फिर आपको कोई वकील अच्छा मिला, सपने में दिखाई दे रहा है आपको, मान लो आदेश ऐसे पढ़ते हैं ना, जो मैं सिर्फ समझा रहा आपको कोई वकील मिला अच्छा, कोई पुलिस वाला आपको कोई बीच में जो है वो बोलता कि आपका ऐसा बंदा निकला जो बोलता चलो मैं निकलवा देता हूँ, और उसको जो बाहर निकाल दिया। अब खिचड़ी तो आपको अभी दिखी और आप सोच रहे हो कि 3 दिन हो गए, बंदा तो मेरा अंदर में है, पर ये चीज़ आपको जो दिखी है ये लंबे टाइम और लॉन्ग पीरियड की चीज़ है। ये काम हो सकता है कि 1.5 महीने बाद भी हो सकता है, 6 महीने बाद भी हो सकता है, आगे टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये टाइम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा निर्भर करता है, और ये आपके कर्म के ऊपर। और मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर आप एग्जैक्ट पाना चाहते हो तो ये गुरु आपको जो है एग्जैक्ट बताएगा। जी, साधना फिर गुरु के अंदर करनी चाहिए, सारी गुरु के अंदर, बिना गुरु वाली साधना है ही नहीं है। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ अपना दिख जाए थोड़ा बहुत और मेरा घर सिक्योर रहे, आप थोड़ी बहुत ही भक्ति करते हो, तो उसमें इंट्यूशन पावर आपकी जरूर एक्टिवेट, क्योंकि आपकी कुंडलिनी शक्ति साथ के साथ एक्टिवेट होती है। तो आज्ञा चक्र और चक्रों ने अपना भी काम करना है, तो इतनी इंट्यूशन पावर तो आपकी बढ़ा देगा, क्योंकि जब आपका ऑरा ही नीट एंड क्लीन हो रहा तो वो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ को ही अपनी ओर खींचता है। तो जो आपके साथ अच्छा होने वाला है वो आपको पहले बताएगा। पर अगर आप चाहते हो कि मुझे थर्ड पार्टी का भी पता लगे, मेरे पास कोई दुनिया में, जैसे आजकल लोगों को जो है वो किसी का चैनल देके किसी ने नाम कमा रखा है, जैसे अभी आज मैं भक्ति पे बैठा हूँ तो लोगों के मेरे पास आते हैं कि मैंने आपसे भी ऊपर जाना जी, मुझे कोई साधना करा दो। लोगों के डायरेक्टली मैसेज आते हैं, तो मैं बोलता हूँ कर लो 20-25 साल की भक्ति आकर कर सकते हो आप, ढूंढे ताप लो आप। तो लोग बोलते हैं ये इतना नहीं, मुझे सिर्फ ऐसा मंत्र बता दो जो ग्रहण काल में काम कर जाए। तो भाई दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है 2 घंटों में आपको उतना बल बना दे। समय मायने रखता है, समय पे ही कोई चीज़ मिलती है। जी नाथ जी, जैसे कि आपने बताया कि भैरवनाथ बाबा जी हैं जी ये सबसे जल्दी पूछा देते हैं जी। और कोई देवता है जो ज़्यादा जल्दी पूछा दे सकता देवता, जो देवता कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजनीय है और जिनको दुनिया सबसे ज़्यादा पूजती है और जो सबसे जल्दी सिद्ध होते हैं आज के समय में, जिनमें बाबा सबल सिंह केसरमल बावरी है, जिसमें बाबा नार सिंह दीवान गोगा जारवीर महाराज है, माँ काली कलकत्ते वाली है, और कुछ पीर फकीर हैं। ये सभी अपना अपना दायरा है, और जितनी भी ये शक्तियाँ हैं इनमें से एक भी ऐसी शक्ति नहीं है जो जिनके साथ में बाबा भैरवनाथ ना खड़ा हो। आप किसी भी देवता को सिद्ध करो, घूम फिर के इंट्यूशन उनसे ही आनी है, घुमा फिरा के बात उसने ही बतानी है आपको। ये आप मन से भ्रम निकाल दो कि आपको कोई थर्ड पार्टी देगा, जिसका काम उसको मिला, पहरेदारी का काम ही उसका है, पहरेदारी करता ही भैरवनाथ है। क्योंकि अगर हम बोले हम नगर खेड़ा तक जाएं तो हम किसी चीज़ तक पहुंचे तो क्षेत्रपाल किसको बोला गया? भैरवनाथ को। जब चीज़ ही परमिशन, इनकी परमिशन के साथ अंदर आ रही, इनकी परमिशन से बाहर जा रही, तो डेफिनेटली पहली चीज़ तो यही बताते हैं आपको कि मैं अंदर घुसा रहा हूँ और मैं अंदर बाहर लेके जा रहा हूँ। तो ये लोगों के अंदर भ्रम है, लोगों को लगता है कि मुझे कोई और चीज़ बता रही है। आप अगर लाला वाले पीर को सिद्ध कर लेते तो उनकी पूछा भी भैरवनाथ के थ्रू ही आनी आपको जी। क्योंकि वो बोलते क्यों, ये क्यों बोलते हैं कि भैरवनाथ कड़ियाँ गिन देता है, तेरे नाल भैरव छड़िया जरा गिन दिंदा है कड़ियाँ जी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन और इंट्यूशन पावर है वो भैरवनाथ। तो मुझे लगता है कि संसार में अगर कोई सबसे तगड़ी देता है तो मैं भैरवनाथ पे ही खड़ा होता हूँ, क्योंकि इनके ऊपर ये कड़ियाँ नहीं, सच में ये बाल भी गिन के बता देता है एग्जैक्ट।
और इनकी बताई हुई वाणी और इनका बताया हुआ आज तक सट्टे का नंबर दुनिया में कोई इतना माइका लाने को देवता भी काट जाए। मसाणी के नंबर भी कट जाएंगे, किसी भी देवता के कट जाएंगे। अगर इसने बोल दिया कि आज दिसावर में इतना नंबर आएगा तो कोई माइका लाल नहीं जो काट जाए, उसी वक्त ही आएगा। और ये दुनिया में ऐसा देवता है जो मैंने अपने अनुभव पे देखा हुआ। मैं लोगों को ये नहीं बोलता, सट्टा को प्रमोट नहीं करता मैं कि आप लगाओ, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। अगर इसने बोला ना कि आज गली में इतना नंबर आएगा, इसका नंबर तो आज तक कभी पलटी भी नहीं मारा, घुमा भी नहीं नंबर, वो ही खुलता है इसका। बाकी देवता जो छल कपट कर जाते हैं, लगा ले आज नहीं खुलेगा, आज आपने लगाया वो खुलेगा नहीं, परसों खुलेगा जाके वो 2 दिन 3 दिन बाद वाला। मैं वही बोल रहा हूँ ना, किसी की काम करने की समझता। ये आठों पे ये देवता ऐसा जो सब ये 24 घंटे चलने वाला देवता है, हम पहर भी नहीं लेते हैं, ये कड़ी कड़ी में चलने वाला देवता है। तो ये तो कभी भी काम कर देगा, ये नहीं खींचता लंबा काम। जैसे 8 पैर कहते हैं, अष्ट भैरव हो गए। हाँ ये तो सारी लिंक्ड है चीजें हाँ सारी। लिंक है ये सारी। नाथ जी ये तामसिक के रूप में फास्ट चलते हैं कि सात्विक में? नहीं, ये आपके ऊपर कृपा दृष्टि हो, देवता की कृपा दृष्टि हो जाए। कृपा दृष्टि में चाहे फिर वो फ्री में चले, उसमें कोई मायने नहीं रखता। चलाने वाले तो सूटे पे चला देते हैं काम, तो ये सिगरेट पे भी कर देगा, बीड़ी पे भी कर देता है। शरीफ है देवता वैसे, बस बाबा को मारता, बाकी भाव कर्म के ऊपर डिपेंड करता है आपको, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों ने बोल रखा कि ये था, पर एक बात है कि दुश्मन के ऊपर बहुत बुरा चढ़ता है ये देवता। इसकी मार जो है वो कोई नहीं कर पाता, मार बहुत बुरी मारते हैं ये देवता, ठीक है ना। तो कर्म के ऊपर डिपेंड करता है और बाकी साधना के ऊपर डिपेंड करता है। तो गुरु, हाँ साधक के ऊपर, साधक से ज़्यादा उस गुरु के ऊपर डिपेंड करता है जो गुरु कर्म करवाता है, क्योंकि गुरु ने कर्म देना है। अब सबसे बड़ी बात है, गुरु वही चीज़ आपके पास चला सकता है जिस प्रकार से उसके पास चल रहा है। अब आप बोल दो कि उसको चेंज कर दो, गुरु चेंज नहीं कर सकता। गुरु के पास जिस रूप में चल रहा है उसी रूप में आपके पास चलाएगा, गुरु जिस भोग पे चला रहा है उसी भोग में आपके पास चलाएगा, क्योंकि पहला वचन गुरु के साथ, दूसरा वचन जेल के साथ। ठीक है नाथ जी, पूछा लेने का सही तरीका क्या है और ये किस दिनवार को ली जाती है? देखो ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है आपने जो पूछा है। ये जितने भी भगतजन हैं, जो लोग मेरा चैनल देखते हैं, जो खुद गद्दियों के ऊपर विराजमान मन को होता है, पूछा एग्जैक्ट बंदे को कब आती है? दिनवार को ही आती है, जो देवता का दिनवार है। हालांकि आजकल लोग बोलते हैं कि आप एक सरसों की तेल की बोतल ले आना, या ये ले आना, या आप मुझे 250 रुपया दो, 300 रुपया दो, आप मेरे को वीडियो कॉल कर लो, ऐसे चलते फिरते लोग बताने लग जाते हैं। पूछा कभी भी चलते फिरते नहीं आती है। ठीक, आप अगर दुनिया के साथ बातचीत कर रहे हो तो आप किसी व्यक्ति के बारे में ना तो देख सकते हो ना बता सकते हो, जो सबसे बड़ा सत्य है ये जी, गुरु ज्ञान बोलता है। अगर आपने किसी के लिए देखना है तो आप लोगों को या तो ध्यान लगाना पड़ेगा या मंत्र फेरना पड़ेगा। मंत्र तो तब फेरोगे जब आपका बाहरी दुनिया से लिंक ही नहीं है। बात तो आपको तब पता लगेगी जब परमात्मा के साथ कनेक्ट होंगे, आपके मन के विचार खत्म होंगे, तभी तो नई बात अंदर डालेगा परमात्मा। आप ही विचारों से घिरे हो तो नई बात आपको किसी के बारे में कैसे पता लग जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप अभी मैं एग्जाम्पल के लिए भैरवनाथ बाबा की बात करी तो भैरव बाबा के हमें दिन बार पता होना चाहिए। कौन सा दिन बार है बाबा भैरवनाथ जी का, आपको भी पता होगा। मंगलवार, शनिवार भी और रविवार भी, संडे को, और संडे सबसे ज़्यादा इनका जो है वो बढ़िया दिन है इनका, ठीक है। मंगलवार शनिवार भी चल जाते हैं ये, ठीक है ना। उसका रीज़न क्या है कि हनुमान चलते हैं, हनुमान के जोड़े में भी, और काली माता चलते हैं उनके जोड़े में भी। पर मुझे लगता है कि अगर आप संडे को इनसे ज़्यादा पूछोगे तो सबसे ज़्यादा संडे में ये उत्तर आपको प्रचंड रूप में देंगे। और जो उस दिन होगा कड़ियों वाला काम, जो लोग बोलते हैं ना ये कड़ियाँ गिन देता, उस दिन गिन के बताएगा ये सारी चीज़, और इनकी बताई हुई चीज़ कभी भी झूठी नहीं हो सकती है। ठीक जी महाराज जी, ये तो वो हो गया ना जो भैरव बाबा को पूछते हैं जी, जो अन्य देवते को पूछते हैं वो भी दिनवार के, वो भी दिनवार के। अगर आप लाला वाले पीर को पूज रहे हो तो हाँ। आप रविवार और गुरुवार पे होगे। ख्वाजा पीर को पूज रहे हो तो भी गुरुवार और रविवार हो गया आपका। अगर आप काली माता को पूज रहे हो तो काली माता जो सबसे प्रचंड रूप में चलती है, मंगलवार को नहीं चलती है, वो शनिवार को चलती है। तो शनिवार काली माता का, अगर आप दुर्गा माता को लेते हो तो वो मंगलवार और शुक्रवार को आ जाएगी। तो जो दिनवार है, दिनवार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जब किसी भक्त के पास कोई सिद्धि होती है, जब कर्म देता देवता उसको खुद गद्दी बख्शता है, तो देवता खुद बोलता है कि इस दिन गद्दी लगानी है, उसी दिन ही वो सबसे ज़्यादा कार्य करता है। तो उसी दिन ही उनको पूछना चाहिए। ठीक है ना। ना जी, पूछा किस प्रकार से आती है? पूछा जो है, पूछा अलग अलग तरीके से आती है। पूछा जो मांगो तो कान में आवाज़ भी आ जाती है, इंट्यूशन के माध्यम से भी आती है, ध्यान में भी आ जाती है, सपनों के माध्यम से भी आ जाती है। उसके अलावा ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप भक्ति कर्म करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आने लग जाती है, जिसमें आपको आपके परिवार के बारे में, किसी ऐसे बंदे के बारे में जो आपके साथ जुड़ा हो, किसी के साथ बुरा होना, आपके साथ बुरा होना, अच्छा होना, तो उसी प्रकार से आपको दिखती है। तो ये डिपेंड करता है कर्मों के ऊपर, कर्म के हिसाब से। गुरु दीक्षा वालों का सिस्टम थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उसको जितनी भी इंट्यूशन मिलनी है वो गुरु के माध्यम से मिलनी है। गुरु रूप बदल बदल के सपने में आता है, ठीक है। बाकी
कर्म के ऊपर डिपेंड है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है ये भी चीज़ में आप ऊपर उठते जाते हो, फिर आपका जो विवरण है देखने का, समझने का, सोचने का नज़रिया, इंट्यूशन पावर जैसे जैसे सिक्स्थ सेंस बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से जो आपकी किसी व्यक्ति के प्रति सोच है और किसी व्यक्ति के जानने के जो आप इच्छुक हो ना वो भी बढ़ती जाती है, क्योंकि ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा तो इन्फॉर्मेशन भी तगड़ी होगी आपकी। अब जिन लोगों को किसी के बारे में नहीं पता लगता है, अब कभी कभार देखा गया है कि जो भगत जन जैसे मेरे चेले हैं, अब कभी कभार वो मेरे साथ बैठते हैं, 2-4 मेरे एक्सपीरियंस ऐसे है कि किसी चेले ने किसी के व्यक्ति के घर में नज़र मारी या निगाह मारी या उसने कोशिश करी चेक करने की, तो उसके पास इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट, ऐसी बात नहीं है, पर जो गुरु ने बात पकड़ी वो भी नहीं पकड़ पाया और उसका भी यही प्रश्न था कि गुरुजी आप वहाँ तक कैसे पहुँच गए। तो इसका मतलब है कि जो गुरु का लेवल है वो उससे बहुत ज़्यादा है, गुरु कर्म में बड़ा है, उससे भक्ति से ज़्यादा है। चेला सिर्फ चेला दरबार तक पहुँच पाया, चेले ने सिर्फ कमरे चेक करे, अब गुरु ने कमरों के नीचे ज़मीन भी चेक कर ली। तो दायरा है, गुरु उखाड़ेगा तो तगड़ा ही उखाड़ेगा। तो कर्म के ऊपर डिपेंड है, भक्ति जितनी बढ़िया होगी उसी प्रकार से जो है लेवल भी बढ़िया रहता है और तगड़ी भी उतनी आती है आपके पास। नाथ जी, जो गुरु वाला भक्त है जो पूछा लेता है और बिना गुरु वाला जो भक्त है जो पूछा लेने के होता है, इन दोनों में से सबसे एक्यूरेट पूछा किसकी आती है? भाई देखो, जो मैं बोल रहा हूँ, जो बिना गुरु वाला वो तो भक्त है ही नहीं, वो तो अपने लिए कर्म कर रहा है, भक्त कैसे बन जाएगा वो। गुरु वाला जो है बिना वाला वो तो सिर्फ साधक है, कि कर्म करने वाला बंदा नित्य कर्म कर रहा है, जो उसको सिर्फ अपने बारे में पता लगेगा। हो सकता है उसको थर्ड पार्टी के बारे में पता लगने लग जाए, और काफ़ी ज़्यादा केसेस भी देखे। अब जैसे मैं लाइव चैट में आता हूँ तो आप लोग लाइव चैट में जाके कमेंट पढ़ो, लोग क्यों बोलते हैं कि गुरुजी 2-4 दिन मुझे अच्छे से लगा, बाद में मुझे दिखना ही बंद हो गया मेरा सारा सिस्टम। आप किसी के ओरे में घुसोगे तो सामने वाला बंद, ये ओरे जो है ना, ओरे बहुत मायने रखते हैं। किसी के पास अच्छी शक्ति है, किसी के पास बुरी है। एक बंदा भूत प्रेत पूज रहा है, एक बंदा जो है वह हनुमान की पूजा कर रहा है। आप अगर देखो, अगर हनुमान वाला भूत प्रेत में घुस गया तो भी हनुमान वाला जीतेगा, अगर भूत प्रेत वाला हनुमान में घुस गया तो भी हनुमान ही जीतेगा। दोनों कंडीशन में कौन जीतता? बाबा हनुमान। उनकी लाइन में कहता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, लाइन तो पढ़ते चालीसा में आने का लाइन है। तो जब उनके नाम सुन के वो भाग जाते हैं तो कहाँ पे हो जाएगा? तो डिपेंड करता है कर्म। जब तक आप परफेक्ट नहीं हो, आपको किसी कोरे में घुसने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे आके भक्तों का कर्म ही खत्म हो जाता है। जी ना जी, जैसे आपने बताया कि जैसे कान में आवाज़ आ जाती है पूछा के माध्यम से, जी, ये कौन सी शक्ति होती है जो कान में आवाज़ दे सकती है? बड़ी हाई लेवल की है ये भाई साहब, ये ऐसे नहीं आती हर किसी बंदे को। अगर सीधी लैंग्वेज में समझाऊँ आपको, जी। ये ध्यान का भी आपको सारा लेना पड़ता है, और आपको जो है आपके वो दिव्य चक्षु बोल सकते हैं हम, या दिव्य शक्तियाँ बोल सकते हैं, कुंडलिनी शक्ति भी पूरी एक्टिवेट करनी पड़ेगी। जिन लोगों को अनहद ना सुनाई देती है, जिन लोगों के कानों में अनहद ना सुनाई देती है, जिन लोगों ने ओमकार की ध्वनि सुन रखी है कानों में, उन लोगों को चांसेस है कि उन लोगों को आवाज़ पड़ जाए। बाकी तो बस फिर टूटा ही होती है कानों में, कि ऐसे लगा जैसे हवा का झोंका आ गया। कभी टू होगी, कभी सा होगी, कभी हॉर्न, वो हॉर्न तक ही रहते हैं कि रेल का हूटर बजा, या कभी टाँ टाँ होती है ना कान में, बस वहीं तक सीमित रह जाते हैं, वो आगे तक नहीं बढ़ पाते वो। तो अनहद तब आएगी जब आप इस कान में देवताओं के मंत्रों का उच्चारण सुन सकते हो, आप ओमकार की ध्वनि सुनते हो, आप तब जाके परफेक्टली, अब तब आपको आवाज़ पढ़ने के चांस है। और आवाज़ आपको अर्ध निंद्रा में भी पढ़ सकती है, ध्यान में भी पढ़ सकती है, खुली आंखों से भी बड़े कम लोगों को पढ़ती है, जागते हुए भी बड़े रियर चांसेस है। अगर किसी को पढ़ती है तो उसको समझ में नहीं आती है वो, ठीक है ना जी, बिल्कुल सही बात है जी। नाथ जी, जैसे कोई भक्त मिट्टी पे पूछा लेते हैं, कोई चावल पे लेते हैं, कोई पानी पे लेता है, तो ये किस तरीके से ली जाती है? ये अलग अलग प्रकार का सिस्टम होता है। देखो मैं आपको पहले बता दूं, ये सबसे पहले 5 तत्वों की सारी चीज़ें हैं, ये तत्व ज्ञान है यहाँ पे। ठीक। किसी व्यक्ति के पास तत्व की विद्या चलती है, जो मिट्टी मंगवा रहा है वो मिट्टी पे देख पाएगा, वो पानी पे नहीं देख पाएगा। और जो अन्न पे मंगवा रहा है उसके पास अन्न वाली सिद्धि है, वो अन्न पे देख पाएगा। कोई व्यक्ति नारियल भी मंगवाता है, कोई व्यक्ति घर का पानी भी मंगवाता है। अगर मान लो अभी मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, ख्वाजा पीर का कोई उपासक है, सिर्फ डेमो के लिए बता रहा हूँ आपको जी। ठीक है, ख्वाजा पीर का उपासक है, तो ज़्यादातर उसको सपने में क्या दिखाई देता है? पानी दिखाई देता है ना उसको, जी। ठीक है ना। ये आपने मेरे वीडियो में देखा, सुना है आपने कि पानी दिखाई देता है, ठीक है ना, आपने सुना हुआ। अब पानी दिखाई देता है उसको सबसे ज़्यादा। तो क्या होता है कि जब देवता के प्रति आपकी होती है, तो जब व्यक्ति गद्दी पे विराजमान होता है, दिन भर होता है, तो वो पानी मंगवाएगा। जब पानी का लोटा सामने रखेगा तो उसी पे फोकस करेगा, और मंत्र मन ही मन पड़ी जाएगा, वो उसको छवि पड़ेगी एकदम से, आंखों के सामने कोई चीज़ आती है उसकी, उसी से पकड़ जाएगा क्या चीज़ है वो, वही पूछा होती है, वो पूछा पानी पे दे देता है। तो सीधी सीधी चीज़ है ये कोई घुमाने वाली चीज़ नहीं है। ये सीधी सीधी लैंग्वेज में है कि जिसके बाद जो तत्व चलता है तत्व के हिसाब से है, वही चीज़ उसको इंट्यूशन पावर देती है, और वही चीज़ जो है उसको कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन देती है, और कोई चीज़ जो है उसको बताती है। तो नॉर्मल सी चीज़ है ये। व्यक्ति ये कर्म, ये जो भी भगत जन है, ये कर्म तो आप किसी भी गुरु के सानिध्य में कर सकते हो। थोड़ा समय लगता है, थोड़ी प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना, आप पकाने लग जाओगे इसको। सही बात है बिल्कुल। जैसे ख्वाजा जी वाले भक्त हैं, जैसे पानी पर पूछा देते हैं, वो वैसे भी दे सकते हैं पानी के बगैर, क्योंकि हर बंदे के शरीर में जैसे कहते हैं ना कि 75%
हिस्सा पानी का होता है जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी में भी आ जाती है। ये तो तत्व के ऊपर ज्ञान है। आप पानी बोलो, देखो बना तो इंसानी शरीर 5 तत्वों से जी, है, तो सही बाकी बात है। तत्व भी चलते हैं, तो उसी हिसाब से दिया जाता है। बाकी गुरुओं के हिसाब से कर्म किया जाता है। ये जो चीज़ मैंने बताई है गुप्त ही है, क्योंकि गुरुओं के द्वारा बताई जाती है मुझे, और गुरुओं के द्वारा मैं समझ पाया हूँ। और जन कल्याण हेतु हम यहाँ पे पॉडकास्ट करते हो, जन को कल्याण देने के लिए हम चीज़ें बताते हैं। मैं पहले बता दूँ, मेरी सारी सर्विस पेड है। आप सीखने के इच्छुक हो तो आपको जो मेरी साधना के चार्जेस वो देने पड़ते हैं। और फ्री वाले ज्ञान के लिए आप मेरे पॉडकास्ट वॉच कर सकते हो। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन बटन ज्वाइन कर लें, और गुरु गोरखनाथ नाम का यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं। नाथ जी, जैसे कोई भक्त है, नया भक्त होगा, जो कोई पुराना भक्त होता है, जैसे उसने किसी देव भैरव बाबा की साधना की है, 41 दिन पूरे कर लेता है, वो किसी और मंत्र की भैरव बाबा की साधना, क्या उसको उस मंत्र से पूछा आ सकती है, जहाँ पूछा का जो मंत्र होता है वो अलग होता है जी? देखो साधना में पता है क्या होता है, जब आप देवता की कृपा दृष्टि करते हो, जो देवता के लिए आप चलते हो, पार्टिकुलर अगर गुरु ज्ञान की बात करो ना, तो पूछा लेने का तरीका होता है एक। जी ये आज तक इंटरनेट पे किसी ने नहीं बताया, और कोई बताएगा भी नहीं आपको। जितने भी इंटरनेट पे मंत्र साधना है, तो इसमें साधना दी है भैरव बाबा की साधना का मंत्र। जब आप किसी देवता का बीज मंत्र का उच्चारण करते हो, किसी देवता का आप शावर मंत्र का प्रयोग करते हो, उसमें स्पेल, ये स्पेल जो मंत्र आते हैं ना, मंत्रों में जो शब्द है वो शब्द बहुत मायने रखते हैं, शब्द बहुत मायने रखते हैं। शावर मंत्रों में कुछ शब्दों में उच्चारण आता है कि भैरवनाथ खोलदा जावे पर्चियाँ। अब जब ये शब्द आ रहा तो जाहिर सी बात है ये तो मंत्र ही पूछा का सीधा, जब पर्चे खुलवा रहे हो आप उनसे। अब जो सामने बैठा है, आप पर्चे वाला मंत्र मारे वो सीधा बताएगा। एक मंत्र है भैरव बाबा का नॉर्मल सा, ओम भैरवाय नमः या ओम श्री भैरवाय नमः। इसमें मात्र आपको दर्शन होने, इसमें बाबा की जैसे जैसे कृपा दृष्टि होगी, बाबा सिर्फ आपके साथ जुड़ी हुई चीज़ें बताएगा आपको। जी अब थर्ड पार्टी के लिए देखना तो लोगों को, यही तो लोगों को पता नहीं लगता। गुरु ज्ञान एक्चुअल में है ही यही है, जी यहीं पे पैसे लगते हैं लोगों के। अब लोग क्या है, लोगों को लगता है कि इंटरनेट पे मुझे चीज़ मिल जाए, ये चीज़ इतनी आसानी वाली नहीं मिलती। अब जो शावर मंत्र मैंने बोला है कि पर्चे खुलवाने, आपने ये खुलवाना है। अब आप गोगा जी महाराज की हम बात करें, लोग पैड़ियाँ सुनते हैं, गोगा जी के बहुत बड़े उपासक है, तो सारी पूछा कौन देता, नार सिंह दीवान बोलता, नार सिंह खोलता चले पर्चे तेरे, नार चले पैरों छड़िया। 12 कोस की आगे की बतावे, 12 कोस पीछे की बतावे, जी ठीक है ना। तो अब इन शब्दों का कोई अर्थ है, ठीक है। अब इनको चलाने के लिए लोग अखाड़े भी लगवाते हैं, इनको चलाने के लिए लोग हवन यज्ञ भी करते हैं। अब लोगों को लगता है इंटरनेट पे मंत्र देखा, लोगों को जोतबत्ती लगाने का तरीका नहीं पता, नियमों का पता नहीं है लोगों को, मंत्र जपना शुरू कर दिया, ना माला ली ना आसन लिया। अभी मंत्र जप रहे हैं, शाम को अपनी घरवाली के साथ सो गए, उल्टा पुल्टा कर्म कर लिया, सुबह जितना कमाया उतना ठंडा कर दिया, शांत कर दिया, अगले दिन बोलते हैं मुझे चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। तो नियम बहुत मायने रखते हैं। अब गुरु जो है वो परफेक्टली कराएगा, और गुरु कौन सी चीज़ कराएगा, जो गुरु ने स्वयं कर रखे, तो पूछा लेने के पार्टिकुलर मंत्र होते हैं भाई, अगर दुनिया के बारे में जानना आपको। हाँ, अगर आप चाहते हो कि देवता मेरे बारे में अच्छा बुरा मुझे कभी भी बता दे, तो फिर तो आप नॉर्मल बीज मंत्र का भी जाप करोगे, कभी ना कभी तो बता, निवारण मंत्र का जाप करोगे तो वो भी बताना शुरू कर देगा आपको। 6 महीने जब के देख लो, पब्लिक को बोल रहे हैं रिजल्ट लो, फ्री वाली चीज़ है ये, इसके लिए पैसा थोड़ी, मुझे थोड़ी ना देना कोई पैसा। जबकि देखो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जब रिजल्ट मिल जाए, और जो लोग ज़्यादा पढ़ी लिखी पब्लिक है उनको भी भरोसा हो जाएगा चीज़ें काम करती है। आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है कि ये चीज़ें होती नहीं है, तो आप पहले ट्राई लो, प्रैक्टिकली करो। आप किसी गुरु के सन्निधि में मत चलो, बस जितनी चीज़ बताएगी है, जिस व्यक्ति की चीज़ आपको परफेक्ट लगती है उसके कहने के अनुसार ही करना, अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाना इन चीज़ों में। जी जी जैसे नाथ जी अपने कुल के जो कुल देवता होते हैं, क्या पूछा में वो नहीं बेस्ट रहते? देखो कुल देवता भी बेस्ट रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुल देवता मैं आपको बता रहा हूँ, आप देवता कोई भी पकड़ लेना, घूम फिर के भैरवनाथ नहीं है बस। जी जी ठीक, काम सारा यही करेगा जी जिसका काम जिसको साजे, जिसको मिल रखा काम उन्होंने करना जी है। जी पूछा के लिए लोग चाहे किसी की भी साधना करें, ऐसा बात नहीं कि अब भैरवनाथ के अलावा बाकी देवता नहीं बताते जी। हैं। बाबा भैरवनाथ तो पूछा देते, पर काली माता इनसे भी 10 गुना आगे है, ठीक है जी। ठीक है ना। ये तो खाली पूछा देंगे, वो कटापा भी लाती है साथ में, थप्पड़ भी लगाती है, 4 दिखाती भी है कि मैं विद्या उठा के ला रही हूँ, और वो विवरण भी देती है कि ये चीज़ उठा रही हूँ, यहाँ पे धर रही हूँ। जी जी, उनका सिस्टम और है। अब बाबा गोरखनाथ की बात करूँ, वो तो गुरुओं के गुरु हैं, वो तो गुरु महागुरु हैं। पूछा सब देते हैं। पर सबसे ज़्यादा बात क्या है, जब देवता को हम अरदास रखते हैं तो देवता के आगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आगे काम करती हैं। जी जी, अब हम बात करें माँ काली कलकत्ते वाले की, तो कलकत्ते वाले के 2 पुत्र हैं, एक हनुमान है, एक भैरवनाथ है। दुनिया मत्था टेकने जाती है तो दुनिया देखती क्या मंदिर में जाके, जी जी, दुनिया का मुंह देख के आ जाती वहाँ पे।
दीवार पे फोटो है, लेफ्ट साइड पे किसकी है, राइट साइड पे किसकी किसकी है। है। अब माता क्या क्या अरदास रखते हो, नारियल माता के आप अंदर रख के आते हो तो काम करने बेटे जाते हैं, पर माता थोड़ी ना जाती है। जी जी। तो जाहिर सी बात है, पूछा भी तो फिर बेटे ही निकाल के लाएंगे बेटे आगे। निकाल के लाते हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो ये कर्म के ऊपर डिपेंड है। कोई भी चीज़ चलाने का तरीका है, तो चीज़ कैसे चलती है, कैसे बताती है। लोग साधना सिद्धि में भी सफल हो जाते हैं, पर गुरु अच्छा ना होने के कारण लोगों को ज्ञान नहीं मिलता है। लोग पैसे भी बर्बाद कर लेते हैं, पर वो चीज़ उनको नहीं मिलती है, तो लोग वहीं के रहते हैं। फिर लोग निकालते हैं नुस्ख। फिर लोगों को लगता है कि सारे चोर बैठे हुए हैं इंटरनेट पे, सारे फर्जी बैठे हुए जी। हैं, तो कोई व्यक्ति सच बोल रहा है। अब मैं पॉडकास्ट में इतना, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इतना बता रहे हैं पब्लिक को, इसके कोई पैसे थोड़ी ना, हमें पैसे मिल रहे हैं इन चीज़ों को, कुछ नहीं मिलता हमें, जी हम तो फ्री में डाल रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट पे काम चलता है, यूट्यूब पे जितना वीडियो चलेगा 2 पैसे वो देगा मैं, उसके अलावा तो कोई पैसा है नहीं। ना पब्लिक को बोल रहा है कि पॉडकास्ट देखने का पैसे दो, पैसा हम तो समझाने के माध्यम से डाल रहे हैं। पब्लिक जो इस वीडियो को बिना स्किप करे देखेगी वो चीज़ समझेगा। जी जो अब स्किप करके देखेगा, 2 मिनट देख के भाग जाएगा, तो उसको क्या समझ में आना है। जी वो तो बस इतना सुनेगा भैरवनाथ अच्छी पूजा पूछा देता है, उसके बाद उसने दूसरा सच माना भैरवनाथ की साधना, जी वो मेरा वीडियो थोड़ी देखेगा। जिसका जो वीडियो आएगा उसी को पकड़ लेगा वो, उसने सुना तो है नहीं है। रीज़न क्या, फैक्टर क्या, समझना पड़ता है पहले। जी जी बिल्कुल सही बात है नाथ जी। नाथ जी, जैसे से सामने वाले जिसकी पूछा निकाल रहे हैं उसके पास भी सेम देवता है और मेरे पास भी सेम है, तो वो अब जो मेरा देवता पूछा ला रहा है वो कैसे पता चलेगा भक्त को कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। अगर मान लो सामने वाले व्यक्ति में भी सेम है, आप में भी सेम है, तो यहाँ पे पहले भक्ति भी आड़े आएगी, कर्म कितना तगड़ा आपका, जी जी ये मायने रखता है। स्वप्न में भी आएगी, यहाँ पे डबल क्रॉस चेकिंग होगी। जी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 तरह के देश पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ डेमो के लिए समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं जो बात मैं समझा रहा हूँ वो एग्जैक्ट पब्लिक, मैं सिर्फ पब्लिक को समझाने के माध्यम से, बताने के माध्यम से बता रहा हूँ। आपको ये अब अपना मान लो एक्सपीरियंस कि बता दीजिए। नहीं, मैं अपना, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं, जी, मैं तो जी। हाई लेवल के, मेरे साथ परमात्मा ने कृपा दृष्टि रखी है। जी जी। पर खैर मैं थर्ड पार्टी का बता देता हूँ। जब लोग एक्सपीरियंस बताते हैं, कुछ गद्दियों वाले मेरे पास आते हैं, जी जी। उन्होंने बताया था कि मैं भी काली माता का उपासक हूँ, सामने वाले व्यक्ति भी काली माता का काली उपासक माता, था। जी जी। तो बोला कंडीशन ये थी कि उनके ऊपर चौंकी नहीं आती, मेरे ऊपर चौंकी आती, सवारी आती है, तो मैंने सवारी में माता बुलाई है। अब माता ही माता, मुख न खोले बताए ना कुछ। उसका रीज़न क्या था, जो बताने वाला था वो था यंग, उसकी उम्र थी सारी 40-45 साल की, और जो सामने लेने आया था वो था 80 साल का बुढ़ा। जी जी। अब जिस उसकी 45 साल की उम्र, उसने 45 साल में भक्ति करी 20 साल की, और बुढ़ा करी बैठा था 40 साल की भक्ति। 40 है जी। पहला तो वो भक्ति से जीत गया, बुड्ढा जीत गया। बुढ़ा जीतेगा डेफिनेटली, भक्ति जी, जी। कर्म जीतेगा ना, जी, माला जी। जो ज़्यादा फेरता वो जीतेगा इस चीज़ जी में। जी जी। ठीक है एक्सपीरियंस ज़्यादा। जी। आपको मैं बंदूक पकड़ा दूँ, आपको चलाने का नहीं पता, मुझे चलाने का पता, तो जाहिर सी बात है ना, मैं ही चलाऊंगा जी, परफेक्ट। आप गोली निशाना लगाओगे, आपका फायर मिस जाएगा, मेरा मिस नहीं जाएगा, मैं तो ठोक दूंगा। जी। दूसरा कंडीशन में क्या होता है, उस वक्त ने बोला कि मुझे सपने में भी चीज़ दिखाई दी है। क्या दिखाई दी है? बोला मुझे लड़की आई है, वो मुझे थप्पड़ मार के गई 4, और मुझे बोली कि सोच समझ के हटा लियो, जी। तेरे पास भी मैं ही हूँ, उसके पास भी मैं ही मैं ही हूँ, पर मैं चलती उसके पास ज़्यादा हूँ जिसके साथ मेरे वचन तगड़े और जिसने मेरी बात ज़्यादा कर रखी है। जी अब समझदार तो समझ जाएगा, ना समझ नहीं समझेगा। जी। अगर भैरवनाथ की एग्जाम्पल लो तो उसमें कुत्ता दिखता है। अब लोग बोलते हैं ना कि मैंने पंगा लिया, कुत्ता है, मेरा हाथ काट गया, जी। इसका मतलब सामने वाला तुम्हारा बाप बैठा हुआ, वो ज़्यादा तगड़ा तुमसे, जी जी। तो मारेगा जबर तुम्हारे ऊपर। जी। तो तुम क्या सीखे हो इससे? इससे हम यही सीखते हैं कि सबसे पहले नज़र खोलनी बहुत ज़रूरी है। मुझे परफेक्टली चीज़ पकड़नी आनी चाहिए, सामने है क्या। सामने है। अंधा होकर चलूंगा तो लोग यहीं पे गद्दियाँ खराब करते हैं। अब किसी के पास भैरवनाथ से नीची चीज़ है और भैरवनाथ तो ऐसा, उसका बंधन तो खुलेगा भी नहीं किसी से, क्योंकि भैरवनाथ ही चौकी खोलता है, भैरवनाथ ही चौकी बांधता है। बात है। ठीक और है। सृष्टि में एक ही देवता है जो चौकी खोलने में सक्षम है। जी और दुनिया को लगता है कि गोरखनाथ बाबे की चौकी आती है, कौन खोलता है? भैरव छड़िया ही खोलता है, भाई यही खोलता है। जी। इसी के देश से चलनी है, इसी के देश से बंधन लगना है, तो यहीं पे सारी माया है, यहीं पे सारा खेल है। और बाकी भाई ऐसी इन्फॉर्मेशन और ऐसा ज्ञान मेरे से लेना, मैं पेड सर्विस का हिस्सा, मैं पेड में ही देता हूँ, फ्री में नहीं देता हूँ ये ज्ञान। ठीक है। क्योंकि लोग मेरे वीडियो देखते हैं, गद्दियों वाले वीडियो देखते हैं, वीडियो बना के डाल देते हैं, जी। दुनिया सुनती है, दुनिया को वाणी सुन के कोई आनंद आता है, और दुनिया को कोई चीज़ ऐसी मिलती है तभी दुनिया यहाँ पे आती है। हर कोई बंदा ऐसे नहीं सुनता है। हाँ, मेरी सर्विस पेड है, पेड मीन पेड है। जी। और आप कोई भी साधना करें, भैरवनाथ की मेरे पास प्रमाणित साधनाएं हैं, प्रमाणित सिद्धियाँ मेरे पास, प्रमाणित मंत्र है।
110% रिजल्ट देंगे वो, चाहे काम करने के चाहे पूछा लेने के, परफेक्टली है। जो व्यक्ति करना चाहता है मेरे सिद्ध में कर सकता है, साधना के अनुसार चार्जेस है। और इनकी साधना बिना हवन यज्ञ तब की नहीं होनी है, हवन करने पड़ेंगे तब ही जाके पूछा खोलेगी, तब भी ये सर पे खेल सकते हैं, तभी ये आपको एक्यूरेट बताएंगे। और जिन लोगों को लगता है फ्री में मिलता है, वो सरसों के तेल का दीपक लगा के बाबा की फोटो रखें और बाबा का बीज मंत्र उसका कम से कम ना करते हो वो कर ले भाई 26-27 लाख का जाप, और 26-27 लाख का 10वां हिस्सा यानी कि 2.5 लाख की होती दे देना हवन की। उन लोगों के लिए फ्री वाली विधि बता रहा हूँ। बाबा प्रचंड रूप में पूछा देंगे, वो कल को मेरा भी निकाल देंगे पूछा भाई। ऐसे लोग अगर कोई इतना भक्ति कर्म कर लेता है तो मेरी भी निकल जाएगी, ठीक है। बाकी कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कितना कर्म है और बंदे के मन में कितना छल कपट है, साधना में कितनी गलतियाँ करता है वो भी मायने रखते। जितनी गलतियाँ होंगी उतना ही हिस्सा जो है वो कम होता जाएगा। जी जी नाथ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मन की बात जैसे कि जो पूछा होती पूजा के बारे में हमें इतना ज्ञान अमूल्य ज्ञान प्रदान किया है। और अपने व्यूअर्स का धन्यवाद करते हैं जो ये लंबे समय से वीडियो सुन रहे हैं जी। आदेश नाथ जी। अरे जी जय गुरु गोरखनाथ। और जाते जाते पब्लिक को ये मैसेज है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है गुरुओं के ज्ञान पे आधारित है। दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और मेरे ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन कर। छोटी सी सेवा जो मंदिर दान निर्माण हेतु ही लगती है, धुएँ चलते रहते हैं और बाकी की सर्विस पेड है। कृपया करके हिंदी में लिखी हुई चीज़ें पहले अच्छे से उसको पढ़ ले समझ ले, फिर ही मेरे साथ कंसल्ट करें। साधना सिद्धि गुरुओं के सिद्ध में करें, अन्यथा नॉर्मल मंत्रों का जाप कर सकते हो जिनको पब्लिक पूछती है। तो सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ की और महामाई के पार कृपा दृष्टि आप लोगों को बनी रहे। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ।